जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा साहब, संभालना मेरी पंक्ति। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, इस एक पंक्ति को भी मैं समझता हूँ एक महाकाव्य से बड़ी है। कोई संसार में पहली घटना घटे, इससे बड़ा क्या महाकाव्य होगा। मैंने एक पंक्ति लिखी है बस। उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या बात है, वाह। सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ, शहीद परिवारों के जो लोग यहाँ हैं उनको सबको उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति। और अंतिम पंक्तियां सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। अंतिम पंक्ति मेरा अंतिम प्रणाम आपसे, आपको प्रणाम सैनिक की तरफ। और मैं फिर दोहराता हूँ, जो अच्छा हुआ इस विद्यालय का है, प्रिंसिपल साहब का है, मैनेजर साहब का है, शिक्षकों का है, हमारे मफतलाल अग्रवाल जी का है, मनबीर भाई का है, और चेयरमैन साहब आपका यहाँ लाने का है। आखिरी पंक्ति मैंने, उसका अर्थ बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक अर्थ है, और मैंने बहुत सोच समझ के लिखी, पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाया। मैंने इस तरह की एक पंक्ति लिखी कि जो मेरे सामने कोई नेता कभी मिल भी जाए तो उसकी समझ में ना आए, और समझ में आ भी जाए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप समझना उसका अर्थ कहाँ तक जाता है। अर्थ समझ जाओ तो समापन करना घनघोर तालियों से। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।